आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ देखिएगा। को आप आपके जीवन में अनलॉक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अनलॉक द पावर फ्रॉम द वर्ड, देन यू नीड टू इंप्लीमेंट द वर्ड ऑफ गॉड टू सी द मैनिफेस्टेड पावर इन योर लाइफ, टू सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स वर्ड इन पावर इन योर लाइफ. The one and the only thing upon which you need to focus is not only meditation, not only having faith, but start implementing the word of God. Start implementing the word of God. Done with the theory part. Now it's time to practically demonstrate whatever written in the word of God. Practically demonstrate as it is, which is written in the word of God. Because when you implement the word of God, then you will see that God's word is coming to manifest into your reality. You will witness that each and every promise that is spoken in the word of God is coming into your reality. हर एक परमेश्वर का वायदा जो आपके लिए कहा गया है, वो वास्तविकता में प्रगटीकरण में आएगा जब आप लागूकरण करेंगे. इसीलिए प्रैक्टिकल पार्ट पे ध्यान दे प्रियो, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट के बिना सफलता नहीं है. देयर इज नो पासिंग, देयर इज नो रिवॉर्ड, देयर इज नो रिपोर्ट कार्ड विदाउट गिविंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम. यदि प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में छोड़ देते थे तो दूसरी क्लास में दाखिला नहीं हो पाता था, फेल की गिनती में आते थे. क्यों चर्चेस आज भी फेल हो रहे हैं? क्यों लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर निरुत्तर रह जा रहा है? क्यों लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं विश्वास में पनपने में? क्यों उनका पूरा एक जो विश्वास का जीवन है वो पूरा ईसीजी लाइन की तरह अप एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड की तरह शिफ्ट कर रहा है? बिकॉज दे आर लैकिंग इन इम्प्लीमेंटिंग. वे लागू करने में चूक रहे हैं. वे लागू करने में ऐसा नहीं. जो भी प्रभु का वचन कहता है एज इट इज उसे लागू करके जिए, और जब जिएंगे तब प्रगटीकरण में देखने पाएंगे. सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपको सभी को मेरा प्यार भरा सलाम. हम लोग बीते एक महीने से सीख रहे हैं इस विषय के बारे में जिसका शीर्षक है कि हाउ टू ब्रिंग गॉड्स वर्ड इनटू रियलिटी, है ना. ये एक विशेष सीरीज है जिसका शीर्षक है कि हाउ टू ब्रिंग गॉड्स वर्ड इनटू रियलिटी, अर्थात हिंदी में कहें तो परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में लेकर के आना. हमने इसका पहला भाग देखा था कि परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है, और पिछले 3 संडे से हम लोग इस बात के ऊपर देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का लागूकरण करना और उसको प्रगटीकरण में देखना. परमेश्वर के वचन का लागूकरण करना और उसको प्रगटीकरण में देखना. हमने 2 घटनाक्रमों में से देखा था. सबसे पहला घटनाक्रम देखा था हमने उस विधवा स्त्री के बारे में जिसके पास में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसकी कहानी जो है, जिसका दृष्टांत, वो घटनाक्रम दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 8 तक में पाया जाता है. वहां पर उस विधवा के पास में कुछ भी नहीं था. उसके जीवन में समस्या थी. उसकी समस्या क्या थी कि वो कर्ज में डूबी हुई थी. उसका पति मर चुका था जो एलीशा नबी का एक सेवक था, और वो आकर के उसका पूरा जो दर्द है, जो भी उसकी स्थिति है, वो आकर के एलीशा नबी को बयान करती थी. जब वो एलीशा नबी को उसने अपना पूरा किस्सा बताया, तब एलीशा नबी ने उसे क्या बोला कि तू एक काम कर, तू जाकर के आस पड़ोसियों से सारे बर्तनों को मोल लेकर के आ जा, और वहां से जा करके अपने घर में जाना, और एक हांडी तेल जो तेरे पास में बचा है, उस एक हांडी तेल को तू क्या करना, उसमें से उन सारे मांगे हुए बर्तनों में थोड़े बर्तन न लाना, परंतु बहुत सारे बर्तनों को लेकर के आना, और उन सारे बर्तनों में एक एक करके उस हांडी तेल को उंडेलना चालू कर देना. ध्यान रखना कि तू तेरे घर का जो दरवाजे की कुंडी है, तू उसे लगा ले. देखिए, मैं इसे साधारण भाषा में समझा रहा हूं, मैं इसे सारांश के रूप में समझा रहा हूं, परंतु वचन कुछ इसी प्रकार कहता है. और उसके आगे बताता है वचन कि क्योंकि उस स्त्री के जीवन में समस्या थी, एलीशा ने उसे समाधान दिया, और उसका समाधान कैसे था? कुछ निम्न निर्देशों के अनुसार था. और जब उसने उस निर्देशों का लागूकरण करा तो उसने उसकी समस्या का समाधान को प्रगटीकरण में देखा.
क्योंकि उस स्त्री ने उस निर्देश का, उस समाधान का लागूकरण करा, तो उसे उस समाधान को प्रगटीकरण में वह देख पाई। ठीक इसी प्रकार इससे मिलती जुलती घटना को हम अगले ही इसके अध्याय में, दूसरे राजा उसके 5वें अध्याय उसके पद संख्या 1, 2, 3, पद संख्या 9 और 10 और पद संख्या 14 में देखने पाते हैं, जहां पर एक बहुत ही अच्छा सीरिया का सेनापति जिसका नाम नामान करके था, और उस नामान के जीवन में सब कुछ अच्छा था। उसके पास में परमेश्वर का बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं फेवर था, और वो उसके राजा मंत्री और संतरियों के सबके सामने उसे एक बहुत अच्छा ऑनर मिलता था, और परमेश्वर ने उससे उसके द्वारा उसके राष्ट्र को कई जंगों में विजय दिलवाई थी। तो वो बहुत ही अच्छा हाईली रेप्यूटेड एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था, एक हाई रैंकिंग कमांडर था। बाइबल बताती है पहले वचन में दैट ही वाज द कमांडर ऑफ द सीरिया, ऑफ द आर्मी ऑफ सीरिया। सीरिया की जो सेना थी उसका वो एक चीफ कमांडर करके था। और बाइबल ये भी बताती है कि उसे परमेश्वर और उसके किंग का, उसके राजा का, दोनों का फेवर मिलता था। ही वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑनरेबल मैन इन फ्रंट ऑफ दोज। और बाइबल आगे भी बताती है, दूसरा राजा 5वें अध्याय पद संख्या 1 में आगे उसके बाद में, कि उसके जीवन में सब कुछ था। बाइबल अंततः ये बताती है दैट ही वाज अ माइटी मैन ऑफ वेलोर बट लेपर। वो एक शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। 99.99999% उसकी जीवन ऑल इज वेल जा रहा था, पर 0.1% में उसकी प्रॉब्लम को बयां कर दिया प्रियो। वचन क्या बोलता है कि वह शूरवीर था परंतु क्या था, कोढ़ी था। तो जैसे विधवा स्त्री के जीवन में क्या था, कर्जा उसकी समस्या थी, ठीक इसी प्रकार इस नामान के जीवन में क्या हुआ, इस नामान के जीवन में कोढ़ उसकी समस्या बन गया। आमेन, हालेलुया। और जब उसकी समस्या कोढ़ बन गया तो उसके बाद में वहां पर क्या हुआ, उसकी सेना फिर एक जंग पे गई। जंग पे जाने के बाद में उन्होंने क्या करा, वे लोग जाने के बाद में एक इजरायली लड़की को नामान की पत्नी के लिए बंदी बना करके, अगवा करके ले आए कि वो उसकी दासी बन करके उसकी सेवकाई करने वाली हो सके। उस इजरायली लड़की ने नामान की पत्नी को तीसरे वचन में कुछ इस प्रकार कहा कि हे स्वामिनी, यदि मेरे स्वामी को जो सामरिया में नबी रहता है, यदि उसके पास में वह चला जाता तो वह नबी उससे उसके कोढ़ से चंगा कर देता। और वो सामरिया में जो नबी रहता था, जो भविष्यवक्ता रहता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम एलीशा था। उसका नाम एलीशा था। जैसे ही इस नामान के पास में ये बात पहुंची, नामान 9वां और 10वां पद संख्या बोलता है कि नामान ने क्या करा, घोड़े और रथों को उठा करके वो तुरंत एलीशा के पास में पहुंचा। और जैसे ही वो एलीशा के पास में गया तो एलीशा के पास में गया, उसके दरवाजे पे जाकर के खटखटाया। एलीशा ने क्या करा, उसने अपने एक सेवक को कहा कि जा, बाहर नामान खड़ा है, उसे कह दे कि यरदन नदी में जा करके 7 बार डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। देखिए, नामान के जीवन में समस्या कोढ़ था। समस्या का समाधान जो है वो इस्राएली लड़की के द्वारा एलीशा के पास में जाकर के मिला। एलीशा के पास में जाकर के भी उसे समाधान नहीं मिला, परंतु वहां पर समाधान के बदले उसे कुछ निर्देश मिल गए। और जब उसे निर्देश मिले तो उस निर्देशों का जब वो पालन करा तो उसने क्या हुआ, उसके जीवन में प्रगटीकरण देखने पाया। मैंने फिर से आपको ये 5 चीजें बताई थी, मैं इसीलिए आप लोगों को ये वापस से रिकॉल करा रहा हूं, बिकॉज ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि सबसे पहली जो चीज थी वो थी प्रॉब्लम। सबसे सर्वप्रथम चीज जो थी वो थी प्रॉब्लम। वो केवल इस इजरायली वो केवल इस भविष्यवक्ता की पत्नी, विधवा पत्नी के पास में ही नहीं थी, वो केवल नामान के जीवन में ही नहीं थी। मैं क्यों इन कहानियों को, मैं क्यों इन घटनाक्रमों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल में हर एक किरदार, भले इससे कोई सा भी किरदार क्यों ना हो, उन हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या थी। आप भले इसे उसमें से दाऊद को उठा लें, अब्राहम को उठा लें, मूसा को उठा लें, यहां तक कि यीशु मसीह को भी उठा लें। आप बोलेंगे यीशु मसीह के जीवन में क्या समस्या थी? एक समस्या थी जिसके कारण उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ गया। उन 12 में से ही एक समस्या थी जिसने 30 चांदी के सिक्कों के कारण यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। आमेन,
Hallelujah. So Jesus was also having a problem, and even Naaman was having a problem, and that widow was having a problem. David had a problem. Abraham had a problem. Moses had a problem. जितने भी आप लोग देख ले, एलिया को देख लें, एलिशा को देख लें, सबके जीवन में समस्या थी। और हमारे जीवन में भी उसी प्रकार समस्या रहती है। सबसे पहला पार्ट था, क्या था? प्रॉब्लम पार्ट। उसके बाद में हमने देखा, उसी के जस्ट बाद में देखा हमने, यदि आप लोग मेरे साथ में बने हुए हैं तो उसी में, अभी मैं नामान की कहानी के साथ में आप लोगों को लिए चल रहा हूं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि तीसरे वचन में वहां पर नामान को क्या मिला? सल्यूशन मिला। प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला। सल्यूशन किसके द्वारा मिला? उस इजरायली दासी के द्वारा मिला, जिसे वे लोग बंदी बना करके नामान की पत्नी के लिए लेकर के आ गए थे। तो प्रॉब्लम, या फिर हिंदी में कहें समस्या, समस्या का समाधान इजरायली लड़की के पास में मिला। और इजरायली लड़की ने क्या बोला? वो फला फला जगह पे, वो सामरिया नगर में एक नबी रहता है, वो मेरे स्वामी को कोढ़ से चंगा कर सकता है। समाधान जैसे ही मिला, उस समाधान के लिए तुरंत नामान दौड़ करके क्या करा? वो एलिशा के पास में गया। एलिशा के पास में जाकर के एलिशा ने ऐसा नहीं करा कि दरवाजे पर ही, ये ले तेरी समस्या का समाधान, ये ले, ये जड़ी बूटी खा ले, चंगा हो जाएगा। नामान शायद इसी मनसा से गया होगा कि वो नबी होगा तो वो नबी के साथ में वैद्य भी होगा, जिसके पास में कोई ना कोई ऐसा लेप होगा, जो लेप को मैं मेरे शरीर पे लगाऊं तो मेरा कोढ़ जो है वो पूरा शुद्ध हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। परंतु वहां पर गया तो क्या हुआ? एलिशा को तो देख भी नहीं पाया। एलिशा ने बाहर से ही कहलवा भेजा कि जा उससे बोल दे कि यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। 10वीं पद संख्या से लेकर के 13वीं पद संख्या तक में वहां पर एक नई चीज आपको और मुझे पनपते हुए देखने को मिलती है, और वो होता है नामान का मेल ईगो आ जाना। अरे मैं तो इतना हाई रैंकिंग ऑफिसर हूं, अरे मैं तो ऐसा हूं, वो तो आया भी नहीं, उसने तो मुझे देखना भी नहीं चाहा, उसने तो अपने अपने दास को ही मेरे सामने कहलवा भेजा कि उसे बोल दे 7 बार डुबकी लगा ले। ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई करता है क्या? दमिश्क में कोई नदियां ऐसी नहीं है? यर्दन नदी में ऐसी क्या सामर्थ है? आमेन, हालेलुया। जो उसके रथ को चला रहा था घुड़सवार, उसने बोला कि स्वामी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, यदि वो आपको कोई चैलेंजिंग टास्क देता तो क्या आप उसे नहीं करते? क्या वो आपको कोई इम्पॉसिबल सी चीजें बोल देता कि जा पर्वत शिखर पे, क्या हिमालय पर्वत शिखर पे जा करके चढ़ जा और वहां पर तुझे एक बूटी मिलेगी, वो तेरे कोढ़ को शुद्ध करेगी? स्वामी ये तो आपको केवल एक नदी में डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है, जो मार्ग पर ही हमें पड़ने वाली है। ट्राई तो करके देखिए, क्या पता काम आ जाए, है ना? इस वे में नहीं बोला होगा, मैं आप लोगों को एक उसको एब्रीविएशन करते हुए आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार उसने अपनी बात रखी होगी। और 14वें पद संख्या में बताता है कि जैसे ही, वहां पर वचन स्पष्ट बताता है कि जैसे ही नामान ने परमेश्वर की भक्त की बात के अनुसार यर्दन नदी में डुबकी लगाई, 7 बार डुबकी लगाई, 7वीं बार के बाद में क्या हुआ? उसका कोढ़ वो शुद्ध हो गया, और उसकी चमड़ी जो है, शरीर की चमड़ी, वो एक नए न्यूबॉर्न बेबी जैसी हो गई थी, एक लड़के की सी हो गई थी, वचन बताता है। तो यहां पर मैंने इन सब चीजों को लेकर के कंक्लूड करा था, तो वो कुछ इस प्रकार करा था कि सबसे पहला भाग आता है प्रॉब्लम, देन आता है सल्यूशन। सल्यूशन जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल जाता, परंतु वो सल्यूशन इट इज फिल्ड विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो समाधान जो है, वो समाधान निम्न निर्देशों से भरा हुआ होता है, और जब वो निम्न निर्देशों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो लागूकरण आपके जीवन में प्रगटीकरण को लेके आता है। मैं फिर से कहूंगा कि जब आप अपने उन निर्देशों को लागू करते हैं तो वो लागूकरण प्रगटीकरण को लेकर के आता है। नामान ने एलिशा की बात को लागू करा तो प्रगटीकरण देख पाया। विधवा स्त्री ने एलिशा की बात को अपने जीवन में लागू करा तो उसने प्रगटीकरण देख पाई कि वो एक हांडी तेल जो है वो इतनी ढेर सारी हांडी तेल हो गया था कि उसे बेचना पड़ा अपने कर्जे को चुकाने के लिए। उसने इतने तेल बेचा, इतना तेल बेचा, इतना तेल बेचा कि वो वहां पर उसका कर्जा भी चूक गया, और उसके बच्चों को वहां पर क्या बोलते हैं, स्लेवरी में भी नहीं डालना चाहा, उसे मजदूरिया, उन्हें बंधुआ बना करके वो लोग दास बना करके लेकर के भी नहीं गए। आमेन।
हालेलुया। कहने का केवल और केवल सिंपल सा कंक्लूजन है, वो ये है प्रियो कि परमेश्वर का वचन जो है आपके और मेरे जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। सरल बातों में कह रहा हूं मैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो आपके और मेरे जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। परंतु इस समाधान को आप हर जगह पे फिट इन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपके और मेरे जीवन में या यदि किसी के भी एक फला फला व्यक्ति के जीवन में कर्जा आ गया है, तो उस कर्जे में जब उसको लेनदार उससे पैसा मोल लेने के लिए आ रहे हैं, उससे पैसा वापस लेने के लिए आ रहे हैं, सॉरी, तो ये व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है, ये उस व्यक्ति को बाइबल नहीं पकड़ा सकता, क्योंकि बाइबल उस व्यक्ति का कर्जा चुकता नहीं कर देगी। समझ पा रहे हैं इस बात को या नहीं? चलिए किसी और के लिए नहीं, मैं अपने आप के ऊपर ही रख करके बोलता हूं कि मान लीजिए कि मैंने किसी से 4,000 रुपया कर्जा लिया है। मैंने उससे निम्न दिनांक दिया था, एक स्पेसिफिक डेट दिया था कि मैं आपको इस टाइम तक, किस डेट पे इस पैसे को रिटर्न कर दूंगा। नहीं कर पाया किसी कारणवश। अब वो व्यक्ति आए हैं और उन्होंने लिया है मुझसे कि नहीं, अब हमें 4,000 रुपये पैसा दीजिए आपने जो कहा था। समाधान है, समाधान है, समाधान है, समाधान दे दिया। क्या कर्जा चूक गया? नहीं, ये बेवकूफी हुई, ये बेवकूफी हुई, ये बेवकूफी हुई। परमेश्वर के वचन को देना बेवकूफी नहीं हुई, परंतु समाधान ये है, परंतु ये समाधान में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। नामान के समय पर वहां पर नामान के लिए एलीशा ने बोला था कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना, और विधवा स्त्री को बोला था कि अपने घर की कुंडी बंद करके जो हांडी तेरे पास है उसमें से सारे मांगे हुए बर्तनों में तेल डालना। ध्यान दे, यहां पर नामान ने घर की कुंडी लगा करके अपने बर्तनों में से तेल उंडेलना नहीं चालू करा, ना उस विधवा स्त्री ने यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाई। हर एक व्यक्ति के लिए जिनकी अलग अलग समस्याएं थी, उनके लिए अलग अलग समाधान अलग अलग निर्देशों में थे। हर एक व्यक्ति जिनकी अलग अलग भिन्न भिन्न समस्याएं थी, उन भिन्न भिन्न समस्याओं, उन भिन्न भिन्न प्रॉब्लम का वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन था, जो डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में फिल्ड था। उस विधवा के लिए कुंडी लगाना और तेल उंडेलते जाना, ये 2 इंस्ट्रक्शन थे। नामान के लिए जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, ये 4 इंस्ट्रक्शन थे। विधवा स्त्री के जीवन में कर्जा परेशानी था, नामान के जीवन में कोढ़ परेशानी था। विधवा स्त्री ने उन 2 इंस्ट्रक्शंस को विश्वास योग्यता से पालन करा या लागू करा। तत्पश्चात उसके जीवन में ठीक उसी पल के बाद जैसे ही उसने लागू करा, प्रगटीकरण में देखने लग गई। नामान के जीवन में कोढ़ था, जैसे ही परमेश्वर के भक्त की बात कहे अनुसार उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, अर्थात चारों बातों को जो नामान को एलीशा ने कही थी कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, वो दमिश्क की नदियों में जाकर के 9 बार डुबकी नहीं लगाया, परंतु जैसा परमेश्वर के भक्त ने कहा था एज इट इज करा, लागूकरण करने के द्वारा प्रगटीकरण देखने पाए। आमीन, हालेलुया। तो हम अभी तक यहां पर तक आए थे, और मैं इन कहानियों को, इन दृष्टांतों को आपके पास में बार बार क्यों रख रहा हूं? वो इसीलिए रख रहा हूं ताकि आप और मैं समझने वाले हो सके कि केवल नामान अकेला नहीं था जिसके जीवन में समस्या थी, केवल वो विधवा स्त्री अकेली नहीं थी जिसके जीवन में समस्या थी। आप और मैं भी जो हैं, हमारे जीवन में भी समस्याएं हो सकती है। It doesn't matter that how much anointed you are. It doesn't matter that how much on a high ranking post of ministerial office you are. You will still have a problem in your life. You will still have a problem in your life. If you don't have a problem in your life, then I will gonna consider you as a dead and already passed in heaven, because those who die and went to heaven, only they have this access card, only they have this privilege to live a problem-free life. Amen.
Hallelujah. Rest of all of us, we will have a problem on this earth. It doesn't matter how much anointed you are. It doesn't matter how long will you pray in tongues. It doesn't matter how many demons you have casted out. It doesn't matter how much successfully you are running your church. It doesn't matter how many supernatural signs and wonders God is going to do through you and is doing right now. Your anointing will not help you to live a problem-free life. Let me repeat it again. That your anointing will not help you to live a problem-free life. Your gift of the Spirit will not help you to live a problem-free life. Your fruits of the Spirit will not help you to live a problem-free life. Your calling will not help you to live a problem-free life. Everyone on this earth will have a problem. And if they won't have a problem, then it is just my personal opinion. I consider them as dead. And they have already been passed out and went to heaven, because in heaven alone there is no problem, there is no sorrow, there is no infirmities. Only joy and unending joy. But if you are on this earth, then there is one condition, there is one thing which is always present from the day you are born till the day you die. And that is called as problem. In different age group, your problem shift from one to another. If you are a young lad, then you have a problem, and that problem is that you are learning everything which is new to you. If you are growing and now came in an age group of 10 to 14, then your problem shifted from this thing that now you need to study hard. As you transfer from 14 to 18, then your study burdens will become more hard. As you will transfer from 18 to 23 of age group, then your career field will allow you to choose specific streams. As you will be completing your graduation from school, from high school, from your college, from your university, then comes the new problem, and that problem is now called as just searching for the job. After having a job, your problem shifted to one more thing, and that is just searching for the life partner. Having a life partner, getting married, now your problem shift to another problem, and that is called as having a baby. Having a baby, then now comes the next problem, and next problem is called as now just want to grow that baby. With everything provided, nothing lacking in that family. Hallelujah. 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 Once your baby will be grown old, then it will again repeat the cycle that now you need to marry your baby with a suitable or compatible partner. So this cycle runs along, and everybody, every single individual, let me say it again, every single individual who lives on this face of earth is having a problem. Your anointing will not decrease the problem. Your calling will not replace the problem. Your gifts will not eradicate the problem. But the anointing will help you to come out of that problem victoriously. Let me say it again, that your anointing will help you to come out of that problem victoriously. Your anointing will help you to come out of that problem victoriously. The inner man, the Holy Spirit, the unction of the Holy Spirit will help you to come out of that problem, to deal with that problem in a mature way, to deal with that problem wisely. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आपको और मुझे अब ये बात समझने की जरूरत है. देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है तो इन 6 बिंदुओं को आपकी कॉपी में उतार लें. और वो 6 बिंदु ये थे.
परेशानी, परेशानी का समाधान, समस्या या समस्या का समाधान दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा बिंदु जो हुआ, समाधान जो है वो कैसे आता है, निर्देश में आता है। निर्देश के बाद में क्या होता है, लागू करें उस निर्देश को, और लागू करने के बाद में क्या होता है, प्रकट होता है। यही चीज अभी हम लोग अभी तक सीखते हुए आए हैं, और इसी चीज को लेकर के मैं आज भी आप लोगों के साथ में आगे जाऊंगा। सबसे पहला बात आती है प्रॉब्लम, हिंदी में कहें तो समस्या। दूसरा आता है सल्यूशन, हिंदी में कहें तो समाधान। तीसरा आता है इंस्ट्रक्शन, हिंदी में कहें तो निर्देश। चौथा आता है इंप्लीमेंटेशन, हिंदी में कहें तो लागूकरण। और पांचवा आता है मैनिफेस्टेशन, हिंदी में कहें तो प्रगटीकरण। समस्या, समाधान, निर्देश, लागूकरण, प्रगटीकरण। समस्या, समाधान, निर्देश, लागूकरण, प्रगटीकरण। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन। ये पांचों की पांचों यदि आप अपनी उंगलियों पर समझ लें तो आपके लिए सारी चीजें सरल हो जाएगी प्रियो। जब मैं छोटा था तो मुझे इस चीज को ध्यान है, छोटा, ज्यादा भी छोटा नहीं बोलूंगा, परंतु जब मैं 10वीं कक्षा के आगे से मेरी पढ़ाई करना चालू करा था, तो वहां पर हमारे सिलेबस में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसे कहा जाता था प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। तब होता यह था कि आपको उसी विषय को, जिस विषय को आपने अध्ययन करा है, उससे आपको केवल परीक्षा में लिख करके नहीं आना है, परंतु अब क्या होगा, अब आपको जो आपने लिखा है उससे आपको वहां पर जाकर के प्रकट करके भी बताना है। मैं जब विज्ञान का, जो मैंने साइंस स्टूडेंट था, मैंने साइंस की स्ट्रीम चुनी थी, तो मुझे साइंस में वहां पर यदि एग्जाम क्वेश्चन आता था परीक्षा में कि आप बताओ कि माइक्रोस्कोप के द्वारा आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु, शुक्राणु, जो कुछ भी बोल रहे हैं आप उसमें, कीटाणु है ना, शुक्राणु तो नहीं बोलेंगे, वो तो कुछ और हो जाता है। आमेन, हालेलुया, है ना। तो आपको उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस चीज को पूरा शब्दों में बयां करके कॉपी में लिख करके आ जाता हूं, परंतु यदि मैंने उस बात को जो वहां पर माइक्रोस्कोप में मुझे हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिखना है, या जो चीज भी मैंने देखी है या पढ़ी है उसको लिखना है, तो अब समय आता है कि मुझे उन्हीं चीजों को जो मैंने लिखा है मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ेगा, मुझे उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा, मुझे उसे प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि कैसे करा जाता है। ये चीज, ये सिलसिला केवल मेरी 10वीं के बाद की परीक्षा का नहीं रहा, 11वीं, 12वीं, उसके बाद में जब मैं स्नातक होकर के विश्वविद्यालय में चला गया, विश्वविद्यालय में जब मैं मेरी पढ़ाइयों को करने लगा, तो हर साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल मैंने मेरी पढ़ाई करी है, वहां पर मुझे हर साल अगली कक्षा में प्रवेश करने से पहले हर एक विषय का प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ता था। शायद आप लोगों ने भी अपने अपने विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम किसी विषय का तो दिया होगा। मैं क्यों ऐसा बताना चाह रहा हूं पता है, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देता ना, मुझे वे लोग अगली क्लास में प्रमोट नहीं करते। हमने 5 चीजें पढ़ी थी, मेरे साथ में दोहरा सकते हैं क्या? सबसे पहला प्रॉब्लम या समस्या, दूसरा समाधान, तीसरा निर्देश या इंस्ट्रक्शन, चौथा लागूकरण, और पांचवा प्रगटीकरण। पता है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और इंस्ट्रक्शन थ्योरी पार्ट है, ध्यान दें इस बात पर। प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन ये थ्योरी पार्ट है। सब लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम है। कोई अविश्वासी के जीवन में भी जाकर के पूछेंगे, भैया आपके जीवन में कोई समस्या है, वो सिर हिलाते हुए बोलेगा, हाँ भाई बहुत समस्या है। उसको सॉल्यूशन भी दे देंगे, ये वचन पढ़िए, ये वचन समाधान है, इसमें आपको समाधान मिलेगा। समाधान पढ़ भी लिया, 1 साल बाद उसी व्यक्ति के पास में वापस से गए, वो बोलेगा पूरा के पूरा समाधान पढ़ लिया, शुरुआत की उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लिया, समाधान तो मिला, निर्देश भी मिले, पर जीवन ऐसा कि ऐसा ही है। पता है क्यों? क्योंकि ये केवल थ्योरी पार्ट करा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया, इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करा, इसको प्रैक्टिकली जिया ही नहीं,
इसको प्रैक्टिकली हमने अपने जीवन में अप्लाई नहीं करा। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि क्यों प्रैक्टिकल एग्जाम्स नेसेसरी रहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप जैसे जैसे प्रमोट होते जाते हैं। थ्योरी आपकी इतना ज्यादा, मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दिया है प्रियो, मैंने इस बात को समझ लिया है कि थ्योरी में भले से आप 5-5 6-6 पेजों के उत्तर लिख करके आए, एग्जामिनर उन उत्तरों को देखता भी नहीं है। परंतु जब आप उसे लागू करके या उसे एज इट इज अप्लाई करके बताते हैं, तब उस एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ भाई, इसने जो लिखा है वो इसे भली भांति पता है, इसीलिए ये इसे प्रकट करते हुए, इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, इसे वास्तविकता में बताते हुए बता पा रहा है। आपका इंप्लीमेंटेशन और मैनिफेस्टेशन एक प्रैक्टिकल पार्ट है प्रियो। इसे मैं इसके लिए आपको कोई नोट्स नहीं लिखवा सकता हूं, मैं इसके लिए आपको ये नहीं बता सकता हूं, मैं इसके लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको कोई यूनानी या फिर कोई इब्रानी शब्द भी नहीं बता सकता हूं। होगा डेफिनेटली होगा, इब्रानी या यूनानी भाषा में होगा, परंतु आपको और मुझे यह समझने की जरूरत है कि इसके नोट्स बना करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसी क्रियाएं हैं, ये दोनों एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक विश्वासी को जीना अति आवश्यक है। एक लागूकरण में से हो करके जाना अति आवश्यक है, क्योंकि लागूकरण नहीं करेंगे तो प्रगटीकरण से वंचित रह जाएंगे। यदि लागूकरण नहीं हो पाएगा तो प्रगटीकरण तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या होता कि नामान लागू नहीं करता, क्या कोढ़ से शुद्धिकरण को प्रगटीकरण में देख पाता? क्या होता वो विधवा स्त्री घर के दरवाजे को बंद ही नहीं करती? क्या कर्जे से छूट जाने वाली समस्या को देख पाती? नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने समस्या का समाधान निर्देशों में लिख दिया है, लिख दिया है, लिख दिया है। अब जरूरत है कलीसिया को उसे प्रैक्टिकली जीने की, प्रैक्टिकली जीने की जरूरत है, प्रैक्टिकली जीने की जरूरत है। ये ही चीज से कलीसियाएं वंचित रह रही है। आज भी कितनी कलीसियाएं क्यों विकलांग और टूंडी है? क्यों एक हैंडीकैप्ड चर्चेस हैं हर जगह पे? दिस इज द सोल रीजन। दे आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, but they are well aware of the word of God from this side only. वे परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे से भली भांति जानते हैं, परंतु वो केवल यहां तक जानते हैं, इसे यहां से यहां नहीं उतार रहे हैं और यहां से उतार के अपने जीवन में जी नहीं रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The primary reason the churches are still living in a defeat and in a failure. Let me repeat it again. That the primary reason the churches are still living in a defeated and a failure mode is because they are skipping the practical part of the Word of God. They are skipping the practical part of implementing the word of God. They are skipping the practical part of applying the word of God in their day-to-day routine. They are skipping the practical part. They are skipping the first and the major part which can help them to live up according to what the word of God says. You see that the primary way through which you can bring God's word into your reality is through implementation of the word of God. जो सबसे पहला और आखिरी रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में लेकर के आ सकते हैं, वो क्या है? वो परमेश्वर के वचन का लागूकरण है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसे और सरल बनाने के लिए क्यों ना हम लोग कुछ उदाहरणों को देखें। तो उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जिसके जीवन में एक अटपटी सी बीमारी आ गई।
और उस अटपटी सी बीमारी में बहुत ही उसके विचित्र उसके जीवन में लक्षण आए थे उसके। उसने बहुत सारे भिन्न भिन्न डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के बहुत सारा उसने जो डॉक्टरों को दिखाने के बाद में भी उसकी समस्या उसकी बीमारी का उसे हल नहीं मिला। अंततः उसके शहर में एक नया डॉक्टर आया था और उस डॉक्टर ने अपने जब क्लिनिक को उसने उद्घाटन करा तो उसने वहां पर लिखा कि यदि आपके जीवन में ये लक्षण हैं, यदि ऐसे ऐसे लक्षण हैं, ऐसे ऐसे लक्षणों से आप जूझ रहे हैं, तो हमारे पास में इस लक्षणों का, इस बीमारी का इलाज है। इस व्यक्ति ने न्यूज़पेपर में उसके एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद में फटाफट से उस डॉक्टर के पास में दौड़ा और जैसे ही वो उस डॉक्टर के पास में दौड़ा, डॉक्टर ने उसे उस पर्चे में उसकी बीमारी के समाधान को, उसकी परेशानी के, उसकी समस्या के समाधानों को लिख दिया, समस्याओं के समाधान को लिख दिया। उसके बाद में वो व्यक्ति जो है घर आ गया। घर आने के बाद में 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, 4 दिन रुका, 5 दिन रुका, 1 हफ्ता हो गया, परंतु उसको उसकी समस्या का समाधान नहीं मिला। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, उसको फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं मिला। वो उसके डॉक्टर के पास में वापस गया और डॉक्टर के पास में जाकर के बोला कि मुझे कोई भी इस चीज में से इन सारी चीजों को मैंने देख लिया, परंतु इनसे मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने एक और समस्या का समाधान लिखने के लिए पर्चा लिख दिया। उस पर्चे को ला करके देखने लग गया वो, और देखने के बाद में अब वो क्या कर रहा है, वो केवल उस पर्चे को देखे जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी वो यही कर रहा था। आपको बुखार है, आपको पैरासिटामोल क्रोसिन एडवांस लेनी है, आपको वहां पे उसके बाद में एक और कौन से मॉक्स कैप्सूल लेने, और कौन से लेने, आपको एजिथ्रोमाइसिन लेना है, आपको ये लेना है। अब उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर के फोन नंबर से लेकर के, उसकी ईमेल आईडी से लेकर के, उसके क्लिनिक का जो पता है वहां से लेकर के, उसने पूरी जो भी दवाइयां लिखी, उसकी जो केस हिस्ट्री लिखी, उसकी जो पूरी फाइल या उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनाया, उस व्यक्ति ने उन सब बातों को देख लिया, परंतु देखना केवल उसकी समस्या का समाधान लेकर के नहीं आया। किसी ने बोला कि अरे भाई तू केवल पर्चे को देखता ही रहेगा क्या? जो दवाइयां या गोलियां लिखी है उसको लेकर के आ, उसे ले। ये व्यक्ति चला, इसने जल्दी से फार्मेसी के उधर गया, फार्मेसी पे जाकर के इसने सारी दवाइयां ली, और अब दवाइयों को लेने के बाद में भी अब ये उस दवाइयों को सबको देख रहा है। तो क्या देखना इसके जीवन में इसकी बीमारी की चंगाई को लेकर के आ जाएगा। पैरासिटामोल, क्रोसिन एडवांस, ये सारी चीजें उससे लिखी थी। अब तो वो दवाइयों को लेकर के भी आ गया है, और दवाइयों को ले बोला था, भाई आपने तो, मैं तो ले रहा हूं, पर हाथ में ही ली है। सामने वाले ने और अच्छे से डिटेल में बताया कि आपको क्या करना है, आपको उन सारी दवाइयों को अपने अंदर उतार लेना है, आपको उन्हें खाना है, आपको उन्हें पीना है, जैसे उन्होंने लिखा है आपको उससे लेना है अपने जीवन में। जब इस व्यक्ति ने वैसा करा, तब जाकर के इस व्यक्ति के जीवन में उस बीमारी से चंगाई आई। पता है, बहुत सारे चर्चेस केवल दवाई को देख रहे हैं, केवल समाधान को देख रहे हैं, केवल निर्देशों को जो भी वैद्यों के वैद्य ने लिख रखे हैं उसे देख रहे हैं, उसे उतार नहीं रहे हैं, उसे फाड़ भी ले रहे हैं, परंतु गोलियों को भी देख रहे हैं। फिर अनटिल एंड अनलेस क्या लगता है उनको कि चलो ठीक है, इस गोली में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, कमरा बंद करता हूं अपने जीवन में। मेरे जीवन में बार बार ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में एकदम से वो जो पैशन था प्रभु के लिए, वो जो बर्निंग डिजायर थी, वो जो एक अर्नेस्ट डिजायर थी, वो मेरे अंदर जो थी, वो कहीं ना कहीं सूखा सा लगने लग गया है, तो क्यों ना एक दिन फास्टिंग में चले जाऊं। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति को भी लगा कि जब तक डॉक्टर के पास में रहता हूं तब तक सब चीजें अच्छी है, तो क्यों ना डॉक्टर के पास में बैठा रहूं। डॉक्टर का तो ऑरा ही ऐसा है, डॉक्टर का तो वहां का माहौल ही ऐसा है कि मुझे मेरे जीवन के सारी समस्याओं का समाधान वहीं पे ऐसा मिल जाता है। पर जैसे ही उनके कैबिन से बाहर आता हूं, अचानक से ऐसा लगता है कि वो सारी बीमारी वापस से स्ट्राइक बैक कर गई। हालेलुया, हालेलुया।
ध्यान दें, यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है that there are most of the people in the churches right now also who are just focusing upon the theoretical part of the scriptures. Even the Pentecostal churches, even the spirit-filled victorious believers, जितने भी नया जन्म पाए हुए आत्मा से भरे हुए जयवंत विश्वासी हैं, वो थ्योरी पार्ट पर ही अपने आप को एम्फेसाइज करके रखते हैं एंड दे आर नॉट लिविंग unto the practical part. वो उस प्रैक्टिकल पार्ट तक जी ही नहीं रहे हैं। जरूरत है प्रैक्टिकली जीने की। एक और उदाहरण को लेकर के आता हूं ताकि आप और मैं समझने वाले हो सके कि मैं इस समय पर अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। अब मुझे कुछ और नहीं करना है, ठंड आ रही है, मेरे पास में थोड़ा सा भी धनराशि आई और मैं गया, दौड़ा और दौड़ करके जाने के बाद मैंने अपना दाखिला जिम में करा लिया। अब मैंने जिम में दाखिला करा लिया, अब मैंने वहां पर अपने आप को फोकस कर लिया है कि मुझे 1 महीने के अंदर अपना जो है 15 किलो वजन और बढ़ाना है, मुझे और बल्कि दिखना है, मुझे और ताकतवर बॉडी बिल्डर जैसा दिखना है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल 30 दिन जो है एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करूंगा और मैं यहां पर जिम आऊंगा। 30 दिन तक बराबर, आज तक वैसे इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, 30 दिन तक बराबर मैं संडेज को भी वहां पर जिम जा रहा हूं, परंतु 30वें दिन के बाद 31वें दिन जब मैं वापस घर आ रहा हूं तो 15 किलो वजन बढ़ा ही नहीं। मम्मी और मेरी वाइफ ने पूछा, क्यों भैया ऐसा क्या करा आपने? जिम जा रहा था। अरे जिम तो जा रहे थे परंतु मेहनत कर रहे थे क्या? नहीं, जिम जा रहा था बस, मेहनत थोड़ी ना कर रहा था। वहां पे जिम जाने के पैसे दिए थे, मेहनत करने के पैसे थोड़ी ना दिए थे। ये मेरी बेवकूफी है। यदि मैं ऐसा उत्तर दे रहा हूं तो ये मेरी मूर्खता को प्रकट कर रहा है कि मैं जिम जाने के बाद में भी जो वहां पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जो बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है, जो ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है, जो चेस्ट के लिए, जो थाइस के लिए एक्सरसाइज करना है, यदि मैं वो एक्सरसाइजेस को नहीं कर रहा हूं, यदि मैं उन मशीन्स को अपने जीवन में लागूकरण में नहीं लेकर के आ रहा हूं, तो मैं मेरी देह को पनपते हुए, मैं मेरी देह में वजन की बढ़ोतरी होते हुए प्रगटीकरण में नहीं देख पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई भी दुबला पतला व्यक्ति जिम जाता है तो जिम जाने के बाद में उससे हर एक मशीन को अपने जीवन में इंप्लीमेंट, अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ता है, तब जा करके उसके जीवन में, उसकी बॉडी के अंदर एक बल्कीनेस को वो प्रगटीकरण में, एक मैनिफेस्टेशन में देख पाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण दूं तो ये उदाहरण हो गया गिटार बजाना सीखने का। जब तक जो भी लेसन्स मुझे मेरे गिटार के गुरुजी या फिर मेरे टीचर के द्वारा मिल रहे हैं, तब तक अगर मैं इन गिटार के लेसन्स को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, वो मुझे बहुत सारे डायग्राम बना करके दे देंगे कि यदि जी कॉर्ड बजानी है तो इधर इधर उंगली रखो, यदि एफ कॉर्ड बजानी है तो उधर उधर उंगली रखो, परंतु उन डायग्राम्स को देख करके जब तक मैं उनका अभ्यास वास्तविकता में बजा करके नहीं देखूंगा, ध्यान दें, इन शब्दों को पकड़ें कि वास्तविकता में जब तक उन बातों को बजा करके नहीं देखूंगा, मैं प्रगटीकरण नहीं देख पाऊंगा। लागूकरण प्रगटीकरण के साथ में जुड़ा हुआ है प्रियो। वो कोई सी भी चीज क्यों ना हो, खाना बनाना भी सीखना है तो पहले देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद में उसे इंप्लीमेंट या अप्लाई या लागू करते हैं। बीते दिनों मेरी पत्नी और मम्मी नहीं थे तो मैंने जो भी चीजें देखी, जो भी चीजें उनसे देखता गया, उससे धीरे धीरे करके लागू करा, तब जा करके एक अच्छी खाने की वानगी को मैं प्रगटीकरण में देख पाया हूं, एक अच्छी डिश को मैं देख पाया हूं। ठीक उसी प्रकार यदि जिम भी जा रहे हैं तो इंप्लीमेंट करेंगे, तब जा करके बॉडी में ग्रोथ को देखेंगे। यदि बीमार हैं तो बीमारी की दवाई भी जब तक लेंगे नहीं तो पर्चा देखने से या दवाई को अपने हाथों में देखने से चंगाई को प्रगटीकरण में नहीं देख पाएंगे। यही आजकल की कलीसियाओं के साथ में हो रहा है। लोग जाते हैं चर्च में, बहुत अच्छी वर्शिप को विटनेस करते हैं, प्रचारक के, पास्टर के प्रीच करने के तरीके को, उनकी कमर मटकाने को, उनके बहुत अच्छे पॉकेट में रख के, हाथ रख करके प्रार्थना करने को, इन सब चीजों को विटनेस करते हैं, परंतु वचन को अपने अंदर उतार नहीं लेते हैं।
यिर्मयाह कहता है उसके पुस्तक में कि तेरे वचन मेरे पास में पहुंचे और मैंने मानो उसे खा लिया। Your word has came to me and I have ate them. मैंने उन्हें खा लिया, मैंने उन्हें खा लिया। आपको और मुझे इस परमेश्वर के वचन को खाने वाले बनना है प्रियो। We need to become an eater of the word of God. We need to take this word of God in our diet plan, in our spiritual diet. Let this word of God become our diet intake. हालेलुया। कुछ उदाहरणों को देखेंगे और उसके बाद में हम लोग समाप्ति की ओर जाएंगे। हम लोग देखेंगे, है ना, हम लोग सीखने वाले हो सकेंगे, कुछ कुछ उदाहरणों को हम लोग देखने वाले हो सकेंगे और हम लोग समझें कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को लागूकरण में लेकर के आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग सब इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसके 14वें अध्याय की पद संख्या 14 में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहना और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम चुपचाप खड़े रहना। इंग्लिश बाइबल कहती है यू शैल होल्ड योर पीस एंड द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। यू शैल होल्ड योर पीस एंड द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। तुम चुपचाप खड़े रहना और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब यहां पर क्या लागूकरण वाला भाग आया और क्या प्रगटीकरण वाला भाग आया, जल्दी से बताएंगे मुझे। क्या लागू करने की जरूरत है जिसके द्वारा प्रगटीकरण को देख पाएंगे? चुपचाप खड़े रहना जो है वो लागूकरण का हिस्सा है और यहोवा का लड़ना वो प्रगटीकरण का हिस्सा है। मैंने कहा ना ये चेन रिएक्शन के रूप में है। जब तक आप एक चीज में है ना, वो एक बहुत अच्छा लॉ है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट एक्ट, यू विल नॉट सी गॉड रिएक्टिंग in your life. Let me say it again, that until and unless you will not act, you will not see God reacting in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। तो यहां पर वो ही बात आ जाती है कि आपको और मुझे चुपचाप खड़े रहना है। वी नीड टू होल्ड आवरसेल्फ इन द पीसफुल स्टेट, देन वी विल सी दैट द लॉर्ड विल गोना फाइट फॉर अस इन अ मैनिफेस्टेड फॉर्म। जब तक हम लागू नहीं करेंगे, जब तक हम अप्लाई या इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु को लड़ते हुए देख ही नहीं पाएंगे। एक और वचन को उठा करके देखते हैं हम लोग समझने के लिए। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी पद संख्या 5 और 6 क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब यहां पर बताएं मुझे कि क्या लागूकरण वाला भाग आया और क्या प्रगटीकरण वाला। अपनी समझ का सहारा तू ना लेना, संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा करना। तीसरा आया उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। 3 बातें यहां पर लागू करने के लिए आई ताकि एक बात का प्रगटीकरण देखने पाए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 3 बातें लागू करने के लिए आई ताकि एक बात का प्रगटीकरण देखने पाए। पहली क्या आई कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। दूसरी, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन, हालेलुया। नीति वचन निर्गमन 23 अध्याय पद संख्या 25 कहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस वचन को कि वचन क्या कहता है निर्गमन 23 अध्याय पद संख्या 25 में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से क्या लागूकरण वाला भाग आया और क्या प्रगटीकरण वाला आया। तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। मुझे बताएं इसमें से लागूकरण वाला क्या भाग आया।
तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है प्रियो, और उसके बाद में अन्न जल पर आशीष देना और बीच में से रोग को दूर करना वो प्रगटीकरण का हिस्सा है। जब तक उपासना नहीं करेंगे तब तक प्रगटीकरण में अन्न जल पर आशीष को और रोग से दूर होने वाले जीवन को नहीं अनुभव कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपको और मुझे समझने का जरूरत है कि जो परमेश्वर के वचन का हर एक बात कही गई है, वो परमेश्वर के वचन का हर एक मात्रा, हर एक बिंदु जो है उसकी एक ये खासियत है कि वो हमेशा पूरा होता है। वो पूरा होता है। इस बाइबल में उत्पत्ति से लिखी हुई प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी बातें हैं वो सब मोस्ट ऑफ देम पूरी हुई है, और उनमें से कुछ बातें पूरी होने पर हैं, परंतु वो इस विश्व में ही केवल पूरी नहीं हुई, वो आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में इट कैन कम इनटू अ फुलफिलमेंट इनटू योर एंड माय लाइफ इंडिविजुअली ऑल्सो। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर की बातें पूरी हो सकती है तब जब आप और मैं इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, तब जब आप और मैं लागूकरण में से होकर के जाएंगे, तब जब हम लागू करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे तो प्रगटीकरण में देखने पाएंगे। यदि लागू नहीं करेंगे तो प्रगट होते हुए नहीं देखने पाएंगे। यशाया 55:11 क्या कहता है प्रियो? वचन ये कहता है कि ठीक उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जिस काम के लिए उसे भेजा है वह उससे पूरा करके व्यर्थ ठहर करके मेरे पास ना आएगा। आमीन। दो चीजें समझने की जरूरत है आपको और मुझे इस वचन के द्वारा। सबसे पहली बात यह कि यह परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। दूसरी बात यह कि यह वचन जो है वो एक सामर्थ को कंसिस्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी ज्यादा तीक्ष्ण है। तो दिस वर्ड ऑफ गॉड कंटेन्स द पावर। इब्रानी 4:12 कह रहा हूं मैं, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। आमीन, हालेलुया। परंतु ये प्रबलता कब मिलेगी? जब लागू करेंगे। यदि ये प्रबलता, इस वचन की प्रबलता, यदि इस वचन की सामर्थ को आप आपके जीवन में अनलॉक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अनलॉक द पावर फ्रॉम द वर्ड, देन यू नीड टू इंप्लीमेंट द वर्ड ऑफ गॉड टू सी द मैनिफेस्टेड पावर इन योर लाइफ, टू सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स वर्ड in power in your life. The one and the only thing upon which you need to focus is not only meditation, not only having faith, but start implementing the word of God. Start implementing the word of God. Done with the theory part. Now it's time to practically demonstrate whatever written in the word of God. Practically demonstrate as it is, which is written in the word of God. Because when you implement the word of God, then you will see that God's word is coming to manifest into your reality. You will witness that each and every promise that is spoken in the word of God is coming into your reality. हर एक परमेश्वर का वायदा जो आपके लिए कहा गया है वो वास्तविकता में प्रगटीकरण में आएगा जब आप लागूकरण करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिकल पार्ट पे ध्यान दे प्रियो, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट के बिना सफलता नहीं है। देयर इज नो पासिंग, देयर इज नो रिवॉर्ड, देयर इज नो रिपोर्ट कार्ड विदाउट गिविंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम। यदि प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में छोड़ देते थे तो दूसरी क्लास में दाखिला नहीं हो पाता था, फेल की गिनती में आते थे। क्यों चर्चेज आज भी फेल हो रहे हैं? क्यों लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर निरुत्तर रह जा रहा है? क्यों लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं विश्वास में पनपने में? क्यों उनका पूरा एक जो विश्वास का जीवन है वो पूरा ईसीजी लाइन की तरह अप एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड की तरह शिफ्ट कर रहा है? बिकॉज दे आर लैकिंग इन इंप्लीमेंटिंग। वे लागू करने में चूक रहे हैं, वे लागू करने में चूक रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। जो भी प्रभु का वचन कहता है एज इट इज उसे लागू करके जीते जाएं, और जब जिएंगे तब प्रगटीकरण में देखने पाएंगे।